क्या हो अगर आप दुनिया की सबसे बड़ी शॉर्ट फैमिली में जन्म ले और आपको पता चले कि आपके पास शॉर्ट का ही टैलेंट जीरो है, और इसी के कारण से आपके फैमिली वाले आपको बुली करके निकाल दे आपकी फैमिली से। निकालने के बाद आपको पता चले कि आपके पास तो एक बहुत बड़े मैजिशियन बनने का टैलेंट है। तो गाइज, हमारी कहानी की शुरुआत यहीं से होती है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है, इसको आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। चलते हैं हम सीधे वीडियो की। हमें बैकग्राउंड से एक आवाज़ सुनाई जाती है जो कहती है रेन कैंडल फैमिली, एक ऐसी शॉर्ट फैमिली जिसने अकेले ही पूरी दुनिया पे अपना राज कायम किया। इस फैमिली की खासियत यही है कि इसके हर एक बच्चे, इसके हर एक मेंबर में एक स्ट्रॉन्ग फिजिक्स और अनडिफिटेबल पावर होता है। सारे एक ग्रेट शॉर्ट टैलेंट के साथ पैदा होते हैं। हम उन्हें 3 नामों में डिफाइन कर सकते हैं: कॉन्क्वर, कॉम्बैट एंड रूल। गाइस, इन मोहतरमा को इग्नोर कीजिएगा पहले। और यहाँ पे बताया जाता है कि ये बैकग्राउंड वॉइस हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट की थी। जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट था वो इस फैमिली का सबसे यंगेस्ट चाइल्ड है, जिसका नाम है जिन रेन कैंडल। और हम इसको जिंग बुलाने वाले हैं, रेन कैंडल तो बुलाएंगे नहीं, सीधा बात है, ठीक है गाइस, क्योंकि बहुत हार्ड हो जाता है। और हमें बताया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर भी इसी फैमिली में जन्म लिया होता है, एक यंगेस्ट चाइल्ड के रूप में। हमें मालूम चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर की फैमिली में एक सेरेमनी होती है जिसको हम सिलेक्शन सेरेमनी कहते हैं, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर अपने फर्स्ट फैमिली हेड का लेजेंडरी तलवार को चुनता है। तो हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कहता है मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कितना इंटरेस्टिंग है ना, मुझे भी लगा था मुझे भी फेम मिलेगा, पैसा मिलेगा, दौलत, शोहरत, और मैं भी बहुत आराम से जीऊँगा खुशहाली ज़िंदगी। पर नहीं, ये सब सपना ही रह गया जब मुझे मालूम चला कि मेरे पास शॉर्ट का जीरो टैलेंट है। और हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं बैकग्राउंड से 2 बंदे बोल रहे होते हैं कि ये कैसा बच्चा है, एक लूज़र, वो भी रेन कैंडल फैमिली के नाम पे दब्बा है ये बंदा, और कहा जाता है कि ये रेन कैंडल फैमिली के लायक नहीं है। हम देखते हैं हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ट्रेनिंग कर रहा होता है एक वुडन शॉर्ट के साथ। तभी अचानक से वहाँ पे 2 बंदे आ जाते हैं जो कहते हैं है जिन, पर हमारा मेन कैरेक्टर उनको इग्नोर मारता है। फिर भी ये दोनों बंदे एक दूसरे में बात करते हुए उसके मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि चलो इसको थोड़ा परेशान किया जाए। और देखते हैं कि एक बंदा जाता है उनके पास और मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अरे देखो तो हमारे फैमिली का नेक्स्ट हेड वो वुडन शॉट से प्रैक्टिस कर रहा है, कहाँ गया तुम्हारा लेजेंडरी शॉट। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट डरते हुए सोचता है कि ये फिर आ गया मुझे बुली करने के लिए। और हम देखते हैं एक बंदा उसके पास जाता है और कहता है कि तुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट चुपचाप से शॉट से ट्रेनिंग करने की फिर कोशिश करने लगता है। तभी वो बंदा बोलता है, ये बास्टर्ड, तुझको क्या लगता है तुम मुझे नज़रअंदाज कर सकता है? हमारे ऑल माइटी ब्रदर सबसे ताकतवर बनने की कोशिश में ये ले लात खा। और हम देखते हैं इसी एक ही लात में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट नीचे गिर गया होता है। उसके बाद वो सोचता है ये फिर से परेशान करेगा, उससे पहले मैं चुपचाप रह के अपना ट्रेनिंग स्टार्ट करता हूँ। इसीलिए वो पीछे जाते हुए अपनी स्वॉर्ड पे वापस हाथ लगाता है। तो उसके बाद उसका भाई कहता है, वो यूजलेस बास्टर्ड कहीं के, तुझे क्या लगा तू मुझे इग्नोर कर सकता है, मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसके बाद वो अपने स्वॉर्ड उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो उसका भाई उसके हाथों पे पैर रख देता है और बोलता है, क्यों बे बास्टर्ड, तुझे क्या लगा तू मुझसे लड़ने की कोशिश करेगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कितना भोंसड़ी वाला है मेरा भाई, इसकी तो मैं जैसे ही पावरफुल होऊंगा पहले इसकी गांड में ये तलवार घुसा दूंगा। तभी हम देखते हैं हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट गुस्से में अपने दांत को कराते हुए उसका हाथ जब वो चूतिया दाब रहा होता है। फिर भी देखो भाई, मैं एनिमे में मिलाता हूँ, ये सारे बंदे साले ऐसे चूतिए भरे पड़े रहते हैं क्या यार एनिमे में, देखो यार। चलो छोड़ो, हम सीधे अब एनिमे की तरफ आते हैं। देखते हैं कि हमारा एक दूसरा बंदा जो काले बालों वाला होता है वो शॉर्ट टेक्निक ले लिया होता है और बोल रहा होता है कि अबे तुझको क्या लगा था, तू ये एक बेसिक सी शॉर्ट टेक्निक से तू शॉर्ट मास्टर बन जाएगा, हमारा पेट्रियार्क बनेगा। और शुगर की तरह हंसने लगते हैं वो दोनों। फिर हम देखते हैं एक बंदा जो सफ़ेद बालों वाला होता है वो उसकी तलवार तोड़ने लगता है। तो हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है, नहीं तुम ऐसा मत करो, रुक जाओ मेरे भाई, रुक जाओ कहता रहता है। पर वो बंदा नहीं मानता और दूसरा बंदा उसका पूरा का पूरा टेक्निक फाड़ देता है। फिर वो अपने मन में हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि इनसे तो मैं ज़रूर बदला लूँगा, एक दिन ऐसा बदला लूँगा जो ये अपने जीवन भर याद रखेंगे। और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट बहुत उदास हो जाता है। फिर भी वो कहता है कि ये बास्टर्ड्स मुझे हमेशा परेशान करते हैं। फिर हम देखते हैं कोई अचानक से हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का बाल पकड़ता है और पीछे की तरफ खींचते हुए उसको अपने पास लाके बोलता है, ये सब हम तुम्हारे लिए ही कर रहे हैं मेरे भाई,
तुमको क्या लगता है तुम कहीं के स्वॉर्ड प्रोटैगनिस्ट, तुम कहीं के स्वॉर्ड मास्टर हो? नहीं, तुम लूजर हो जिसके पास स्वॉर्ड का कोई टैलेंट नहीं है। हम देखते हैं हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट के आंखों में आंसू आ जाते हैं और हमें सुनाई देता है, हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है इनको लगता है कि स्वॉर्ड टैलेंट ही एक सबसे बड़ी चीज़ है, पर नहीं, मैं अपने टैलेंट, अपने मेहनत से सबको प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ, बहुत, और मैं साबित कर दूंगा इनको कि एक शॉर्ट टैलेंट के साथ जन्म लेना ही खूबी नहीं होती, और मैं साबित कर दूंगा कि मेरे फैमिली वाले सब के सब चौपड़ी वाले थे। पर हम देखते हैं अचानक से हमारा सीन शिफ्ट होता है और कहा जाता है कि तुम हमारे फैमिली के नाम पे एक बदनामी हो, निकल जाओ हमारी फैमिली से। इसी मोमेंट से हम तुम्हें अपनी फैमिली से बाहर निकालते हैं, जिंग रो कैंडल, और कहा जाता है कि तुम हमारे खून का सबसे बदनाम खतरा हो। हम देखते हैं एक बहुत बड़े दरवाजे को जिस पे एक स्वॉर्ड का निशान बना होता है, और फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है कुत्तों, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। जोक सपाट गाइज, ऐसा नहीं बोलता, कहता है कि इतना कुछ करने के बाद भी मुझे मेरे फैमिली द्वारा निकाल दिया गया जब मैं 25 साल का था। हाँ, और मैं भटकता रहा चारों तरफ जब तक मुझे मेरी मास्टर ना मिली, वो मास्टर जिन्होंने मुझे बताया कि मुझ में टैलेंट है, एक मैजिक का टैलेंट है, वो जो मेरे लिए सबसे प्रीशियस थी, जिन्होंने मुझे उस वक्त पे संभाला जिस वक्त पे मेरे साथ कोई नहीं था। उन्होंने मुझे मैजिक करना सिखाया, मैजिक। और इसी तरह 6 साल पूरे बीत गए। 6 साल बीतने के बाद मैं एक 6th ग्रेड का मैजिशियन बन गया, एक ऐसा मैजिशियन जो इस वर्ल्ड कॉन्टिनेंट में बहुत कम ही मिलते हैं। और जब मैं माना कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था तो मुझे एक आवाज़ आई, एक ऐसी आवाज़ जो पूरे डार्क कलर के ऑरा में घिरी हुई थी। वो अचानक से मुझे चारों तरफ से उसने घेर लिया और मुझसे कांटेक्ट किया, जो मैं देख के बहुत शॉक हो गया। और हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक बहुत काले से अंधेरे जगह पे घिरा हुआ होता है, और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कुछ देख के बहुत शॉक हो जाता है, तो वो पीछे मुड़ के देखता है तो हम देखते हैं कि एक आवाज़ आती है, द गॉड स्लॉटर। और यहीं पे हमारा एक रिवील होता है कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट से गॉड ऑफ शैडो आया था मिलने, और उसने आया था हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट से कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिस कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट शैडो का इन्फिनिटी पावर इस्तेमाल कर सकता है और बन सकता है इस पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान, इस पूरी इतिहास का सबसे ताकतवर इंसान। हम देखते हैं हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट उसको पहचान जाता है और कहता है शैडो, द गॉड स्लॉटर, तुम तो वही हो ना जो गॉड हो सब शैडोज़ का। और हम देखते हैं कि शैडोज़ भी मुस्कुराते हुए कहता है कि हाँ। और हम देखते हैं हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के सीने के पास एक कोई चैन की तरह चीज़ होती है, जिसको हमारा वो गॉड स्लॉटर बोलता है कि अरे बेचारा बच्चा, लगता है तुम्हें बचपन में बहुत ज़्यादा ही नफ़रत किया गया है, कोई है जो तुम्हें बहुत ज़्यादा नफ़रत करता है, कहता है। और वो कहता है कि तुम्हारे शरीर पे किसी ने एक ऐसा सील लगाया है जिस सील के कारण से रैंडल फैमिली का स्वॉर्ड स्किल या फिर स्वॉर्ड टेक्निक तुम कभी भी नहीं सीख सकते। स्वॉर्ड में तुम्हारा टैलेंट सील कर दिया गया था। लगता है कोई है तुम्हारे बचपन से ही तुम्हें नफ़रत करता था, और वो उसको तोड़ देता है और कहता है मैं तुम्हें अपनी ताकत दूंगा, वो ताकत जिससे तुम शैडोज़ का इस्तेमाल कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। और फिर हम देखते हैं हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट एक रूम में खड़ा होता है जहाँ पे वो कुछ सोच रहा होता है, और वो एक शॉट उठा लेता है और शॉट उठाते हुए बाहर की तरफ चला जाता है। बाहर की तरफ जाने के बाद वो उस शॉट को बाहर निकाल के कोशिश करने लगता है। लगता है इस चूतिए को लगता है इसके पास पावर आ गया। अरे सच में आ गया यार। हाँ देखो, तो इसके पास हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट के पास पावर आ जाता है। उसको अब लगता है कि वो स्वॉर्ड नहीं स्विंग कर रहा है, उसको लगता है वो सिर्फ अपना हाथ को हिला रहा है, उसको वो स्वॉर्ड बहुत हल्का लगने लगता है। हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट फाइनली खुश होते हुए कहता है मैं भी स्वॉर्ड को इस्तेमाल कर सकता हूँ, मैं भी हूँ एक ट्रू जीनियस, मुझे भी अब स्वॉर्ड इस्तेमाल करने आ चुका है। आखिरकार मैं ले सकता हूँ उन चूतियों से बदला। क्या करूँ गाइज? अरे यार गाइज ऐसा नहीं बोलता, फिर भी मैं बोल रहा हूँ यार, छोड़ो। फिर हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट वो अपनी तलवार में थोड़ा मैजिक इंसर्ट करता है, और देखते हैं हम कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट ने पहली बार अपनी पूरी फैमिली में स्वॉर्ड में मैजिक इंस्टॉल करके, और वो एक अटैक करता है जिससे वो बहुत तेज़ सा एक ब्लो होता है वहाँ पे,
और हम देखते हैं कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट तलवार को स्विंग करते हुए रख देते हैं। फिर हमें अचानक से सीन शिफ्ट होता है, हम कुछ नाइट्स को देखते हैं लाल कलर की, पता नहीं ये कौन से नाइट हैं, साले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अच्छा देखो, फिर हमें अचानक से दिखाया जाता है एक बहुत सफ़ेद सा जगह, और हम देखते हैं ये कि हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट अचानक से गिरा हुआ होता है खून में लथपथ, और कह रहा होता है ये कैसे हो गया, मुझे तो पता भी नहीं चला, मेरा शरीर बहुत भारी फील हो रहा है, ये इसी को क्या मौत कहते हैं, ये क्यों हुआ, मैं वो ताकत का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। मास्टर, अगर मुझे ये ताकत मिलनी ही नहीं थी, अगर मैं ये ताकत का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था, तो ये ताकत मुझे मिली ही क्यों। और ये कहते कहते हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट को देखते हैं कि आंखें बंद हो जाती हैं, और फिर वो कहता है, चारों तरफ तबाही मची हुई हमें दिखाई जाती है, और फिर हम देखते हैं कि एक तलवार, एक स्वॉर्ड वहीं पे नीचे दबी हुई होती है, और हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट कहता है क्यों करते हुए वो मर जाता है वहीं पे। फिर हम देखते हैं उसकी आँख खुलती है और वो देखता है एक छोटा छोटा हाथ बच्चों के वाला, और चारों तरफ से उसको कोई फैमिली मेम्बर देख रहे होते हैं, रैंडल फैमिली की तलवारें लगी होती है, और हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर रिकार्नेट हो चुका है 25 साल पहले। फिर से उसी सिलेक्शन सेरेमनी में हम देखते हैं उसको वो शॉट फिर से दोबारा दिखती है, और वो उसी शॉट के पास जाता है, और उस शॉट के पास वो जाते हुए सोचता है कि आखिर 25 साल तक इन्होंने मुझे हमेशा नीची नज़रों से देखा। इस बार मैं इस सब को अपने हिसाब से करूँगा, ये सारे चीज़ों को मैं अपने हिसाब से कंट्रोल करूँगा। मैं बनूँगा दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मेज और शॉट्समैन, जिसको कोई ना हरा पाए, ना ही इस जगह पे, ना ही इस पूरे संसार में। और वो कहता है इस बार ये मेरे होगा। और हमारी वीडियो की यहीं पे एंडिंग होती है। तब तक के लिए गाइज चाय पी लो, मैं भी चाय पीने जा रहा हूँ। अरे छोड़ो यार, ठीक है, तब तक के लिए लाइक कीजिएगा, लाइक का टारगेट यहीं पे रहेगा। बुरे नहीं होते, हालात बुरे होते हैं, झूठी कहावत है, लोग ही बुरे होते हैं।